थैंक यू। अब एक बात, बाकी सारे लोग एकदम कंटिन्यू बने रहिएगा, बहुत ही मजा आएगा आज के इस टॉपिक में। हम आपको समझाएंगे बहुत अच्छे तरह से, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले इसमें क्या होता है कि कुछ कथन दिया हुआ होता है, और कुछ कथन के बाद आपको निष्कर्ष दिया हुआ हो सकता है नहीं, निष्कर्ष तो रहता ही है। कथन के बाद आपको निष्कर्ष दिया हुआ रहेगा और उस निष्कर्ष का पता लगाना होता है। याद रखिएगा, कथन को हमेशा सत्य माना जाता है, 100% कथन को सत्य मानना है। जैसे आप जज का काम करेंगे और जज जो है फैसला करता है सबूत और गवाह के मद्देनजर देखते हुए। कैसे कहता है कि सबूतों और गवाहों के मद्देनजर देखते हुए ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि आज के क्लास में सेलोलिज्म पढ़ाया जाएगा। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, तो ये जो आपका कथन होता है ना, यही आपका गवाह और सबूत भी होता है। इसको हमेशा सत्य माना जाता है। एक जज सबूत और गवाह को ही सत्य मानता है, उसके बाद वो फैसला सुनाता है। केवल 3 कहानी सुनाएंगे और 3 कहानी में आपका खत्म हो जाएगा, कोई भी सवाल नहीं छूटेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे, तो आप समझ गए होंगे कथन, आपको जज का काम करना होता है। हाँ, आप जज होते हैं और आपको फैसला करना होता है कि कौन सा निष्कर्ष सही है। निष्कर्ष जो है वो मुजरिम है, निष्कर्ष जो है गुनहगार होता है, उसके बारे में पता करना होता है। या तो उसको वो बेगुनाह भी हो सकता है और गुनाहगार भी हो सकता है, तो उसके बारे में हम डिसीजन लेते हैं कि वो कौन सही और कौन गलत है। ठीक है, अब सबसे पहले बेसिक बात हम स्टार्ट करेंगे और हम आपको पहले अभी बेसिक चीज सिखा रहे हैं। जब हम क्वेश्चन कराएंगे तो अपना यहां क्वेश्चन दिखाएंगे आपको, अभी हम एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। दोस्तों सबसे पहले मान लीजिए एक कथन दिया हुआ हो और हमें पता करना है उससे संबंधित निष्कर्ष। आपने देखा होगा, बहुत छोटा बात, हम बेसिक बात आपसे करेंगे। सभी किताब पेन है। आपको पता है कि इसका डायग्राम कैसे बनाया जाएगा। सभी किताब पेन है, सभी किताब पेन है, यानी किताब जो है, सारा किताब क्या है, पेन है। यानी इस पूरे को आप पेन के अंदर ले लेंगे, यानी सभी किताब पेन है। सभी किताब क्या है, पेन है। ऐसा आप कभी नहीं बनाएंगे कि सभी किताब पेन है तो पेन को ऐसे लिख के और किताब ऐसे लिखेंगे, ये तो गलत है ना, ये गलत है कि नहीं। ये तो सारा पेन किताब के अंदर हो गया है। अब यहां पर हम आपको रोकना चाहेंगे, हम आपको रोकना चाहेंगे, इसलिए आपको क्या लगता है ये क्या है, ये पेन है या किताब है या किताब वाला पेन है? ये वाला भाग बताइए, छोटा सर्किल। ध्यान दीजिएगा, मैं ही बता देता हूं। ये पूरा जो देख रहे हैं ना, पूरा एरिया ये पेन का है, पूरा एरिया पेन का है। लेकिन कुछ ऐसा पार्ट है जिस पेन में का है, कुछ पार्ट किताब भी है। इस बात को ध्यान देना है। यानी सभी किताब पेन है, इतना बात आप समझ गए हैं। सभी पेन क्या है, सभी किताब क्या है, पेन है। तो ये बात आप समझ गए हैं। अब देखिए, यहां पर आपने डायग्राम बनाया था कि सभी किताब, सभी किताब, सारा किताब क्या है, पेन है। सारा किताब क्या है, पेन है। अब हम इस पर आपको निष्कर्ष देते हैं। डायग्राम तो ऐसे ही बनाएंगे। अब निष्कर्ष आपके पास है कि कुछ किताब पेन है। देखिए, आपसे हम पूछेंगे कुछ किताब पेन है। यहां था कि सभी किताब पेन है और निष्कर्ष आपका है, निष्कर्ष है आपका कुछ किताब पेन है, सही या गलत। चलिए, मुझे पता है कि यहीं पर कंफ्यूजन आपको स्टार्ट हो जाएगा। मुझे यह बताइए, कुछ किताब पेन है, यह सही है या गलत है? चलिए, सुजीत कह रहे हैं फर्स्ट गलत, उमेश कह रहे हैं सही, नीरज कह रहे हैं गलत, कुछ कह रहे हैं रॉन्ग, कुछ कह रहे हैं यस सही और कुछ गलत। आप सभी लोग, हमारे सभी भाई बहन जो भी यहां पर अभी पढ़ रहे हैं, सब देख रहे हो कि दूसरे के कमेंट।
यानी हम सब लोग सहमत नहीं हैं। तो अभी हम आपको पंचायत लेवल का जज बना रहे हैं, यानी सरपंच बना रहे हैं। सरपंच जानते हो कि नहीं? सरपंच जानते हो ना? आप लोग जल्दीबाजी में नहीं ना हो, जल्दीबाजी में नहीं ना हो, पूरी जिंदगी फिर तुमसे गलत नहीं होगा। सरपंच जानते हो? हाँ, तो सरपंच जो है गांव भर के पंचायत भर के बेचारे फैसला करते हैं। उसके बाद हम आपको बनाएंगे लोअर कोर्ट का वकील। हाँ, वकील नहीं, जज बनाएंगे लोअर कोर्ट का, उसके बाद हाई कोर्ट का, तब ले चलेंगे एक बार सुप्रीम कोर्ट का बना देंगे। जब सुप्रीम कोर्ट का जज बन जाइएगा तब नहीं, मुखिया पंचायती नहीं करेगा, पंचायती सरपंच करेगा। सुनिए, तो कुछ किताब पेन है। हमारे कुछ भाई का कहना यह है, हम दोनों लोगों का बात बता देते हैं, जो सही कर रहे हैं और जो गलत कर रहे हैं, हम दोनों लोग का बता देते हैं। कुछ किताब पेन है, जो हमारा भाई इसको गलत किया है वो ये सोच के किया है कि सर इस सारा किताब पेन है, ये तो बोला है कुछ किताब पेन, तो ये गलत होगा, है ना? यही बात सोचे हैं आपकी नहीं? बताइए, आप ये सोच रहे हैं कि सारा किताब पेन है, ये पूरा किताब पेन है, जबकि कह रहा है कि कुछ किताब पेन है, तो गलत है। यही बात सोचे हैं ना आप? पक्का? पक्का ना? क्या मैं आपके दिल की बात बोल पा रहा हूं? आओ, अब देखो, एक चीज मैं समझाता हूं। केवल 3 कहानी होगी, केवल 3 कहानी होगा और पूरा खत्म हो जाएगा। सुन लीजिए, सबसे पहले एक बात सुनना। मान लो आप तो हमारे भक्त हो, हनुमान हो, राम के हनुमान जैसे थे उसी तरह आप हमारे भक्त हैं। हमारा मन हुआ आम खाने का, ठीक है। अब मान लीजिए कि दूसरे रूम में एक टोकरी आम रखा हुआ है। कहानी को सुनना, 3 कहानी है, एक कहानी अभी सुना रहे, 2 कहानी बाद में सुनाएंगे। एक टोकरी आम रखा हुआ है और हम आप में से एक स्टूडेंट को बोले कि जाइए चला मेरे लिए कुछ आम लेकर आइए। मैंने क्या कहा? मेरे लिए कुछ आम लेकर आइए, मुझे खाना है। आप गए, आप देखे कि एक टोकरी आम है, तो तरह तरह के उसमें आम है, अलग अलग प्रकार के, कुछ कच्चा भी थोड़ा हो सकता है, कुछ अच्छा पका हुआ हो सकता है, कुछ ज्यादा देखने में सुंदर हो सकता है। तो आपको समझ में यह नहीं आने लगा कि सर के लिए कौन ले जाए, पता नहीं कौन खट्टा होगा कौन मीठा होगा, आपको समझ नहीं आ रहा है। तो आपने क्या किया? आप तो ठहरे हनुमान जी, आपने क्या किया? पूरा टोकरी उठा के लेके आ गया। आपने पूरे टोकरी को उठाकर लेके आ गया और मैं तो बोला था आपसे कि कुछ आम लेकर उसमें से आइए, और आपने क्या किया? पूरा टोकरी उठा कर लेके आ गए। अब हमें यह बताइए कि जब आप पूरा टोकरी ले आए तो सब आम को लेके आ गए, सब आम को लाए, तो वो आम आया होगा कि नहीं? जो मैंने कहा था कुछ आम जो बोला था वो आया कि नहीं? आपने सभी आम को लेकर आया, बताओ मुझे वो आम आया होगा कि नहीं जिसे मैंने कहा था लाने के लिए? जरा इतना बता दो मुझे, आया है या नहीं? पक्का आया है? पक्का ना? अब देखो, यानी सभी आम आया तो कुछ आम भी जरूर आया होगा। बात है समझ में? यानी सीधी बात कि सभी किताब अगर पेन है तो कुछ किताब भी पेन होगा ही। कहां इसमें कोई दिक्कत है? किताबें तो पेन कह रहा है ना। सभी आम आया तो कुछ आम भी जरूर आया, यानी सभी किताब अगर पेन है तो कुछ आम भी पेन है, यानी ये बिल्कुल सत्य है, ये बिल्कुल सत्य है। बात आ रहा है समझ में? ये बिल्कुल सत्य है। अब देखो अगला निष्कर्ष लिखते हैं। बारी बारी हम चलेंगे, हर लेवल पर पहुंचेंगे, ठीक है? चलिए, कुछ पेन किताब है, बताइए ये सही या गलत?
कुछ पेन किताब है। सही है। चलिए दूसरा, तीसरा मैं निष्कर्ष दे रहा हूं। कुछ पेन किताब नहीं है। कुछ पेन किताब नहीं है। सही या गलत? कुछ पेन किताब नहीं है। सही या गलत? गलत। चलिए बिल्कुल नहीं, सही नहीं। सही वो लोग सोच रहे हैं जो देख रहा होगा कि कुछ पेन तो जो बचल है वो तो किताब नहीं है। देखो कथन में तुम्हें नहीं का चर्चा नहीं किया गया है, और आप जो है सुनिए, कुछ पेन किताब नहीं है, इसके लिए समझिए। आप हैं जज, किताब पेन नहीं है इस बात का चर्चा कहीं कथन में नहीं हुआ है। बात है समझ में? किताब पेन नहीं है, नहीं का तो बातें नहीं हुआ है, तो नहीं वाला कोई भी निष्कर्ष सही नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। आप हैं जज, आपको अपने तरफ से कुछ नहीं सोचना है, आपको केवल सबूत देखना है, और कथन है ये आपका सबूत। आपको कहा गया कि सभी किताब पेन है, आपको पेन है इसके बारे में बोला गया है, कहीं नहीं बोला गया है कि कुछ किताब पेन नहीं है। सभी किताब पेन है, यानी सारा किताब के बारे में बोला गया है, और यहां कहता है कि कुछ पेन किताब नहीं, यहां पेन के बारे में निष्कर्ष कह रहा है, तो यह गलत है। आपको तो कहा गया कि सभी किताब पेन है, आपसे चर्चा किताब के बारे में हो रहा है, आपसे चर्चा पाकिस्तान के बारे में हो रहा है, आप चर्चा बांग्लादेश का कर रहे हैं, यह गलत बात। चलिए हाँ चलो आगे। अब देखो कुछ चीज और हम आपको बनाना सिखाते हैं। आपने यहां देखा सभी किताब पेन है, और अब लिख दें कुछ पेन स्याही है। कैसे डायग्राम बनाएंगे? सुनिए, सभी किताब पेन है, कुछ पेन स्याही है। तो पहला तो हमारा कथन था सभी किताब पेन है, ऐसे बनाया। अब कुछ पेन स्याही है, तो आपका मन यह करता होगा कि सर कुछ पेन स्याही कहा ना, तब पेन किताब में नहीं टच करेंगे, कुछ पेन स्याही हो जाएगा। कुछ पेन स्याही, कुछ पेन स्याही हो गया। और हम अगर ऐसा लिख दें कि कुछ पेन स्याही है, तो कुछ लोगों को लगेगा कि तो गलत कर दिया सर, आपने बोला था कुछ पेन स्याही, तब पेने में से लेना चाहिए, किताब में क्यों सटा दिए? बात आ रहा समझ में? आपके दिमाग में यह आएगा कि सर जब कहा था कुछ पेन स्याही, तो ये तो ठीक है, ये तो ठीक ना लग रहा है, क्योंकि आप पेन को घेरने के चक्कर में किताब को भी सटा दिए, है ना। अब देखो ये दोनों बात समझना बिल्कुल जरूरी है। एक कहानी तो आपको याद हो गया है, कौन सा कहानी सुनाए थे? आम वाला कहानी सुनाए थे, उससे एक डाउट क्लियर हुआ। अब दूसरा डाउट यही है, इसी वजह से आप निष्कर्ष तक सही से नहीं पहुंच पाते हैं। अब मैं आपको दूसरा कहानी सुनाता हूं, ठीक है। दूसरा कहानी ये कि मान लीजिए एक रोटी है, ये रोटी है, और इस रोटी में मैंने कहीं घी लगा दिया है। चलो कुछ जगह घी लगा दिया मैंने इस रोटी में, इस रोटी में घी लगा हुआ है, पूरे में ना लगल है लेकिन कुछ भाग घी लगा हुआ है रोटी का। मैंने आप में से एक स्टूडेंट को बोला कि जाइए चला उसमें से कुछ रोटी तोड़ के लाइए मेरे लिए, इसमें से कुछ रोटी मेरे लिए तोड़ के लाइए, ठीक है। अब आप क्या किए कि आप गए यहां से तोड़ के रोटी, इतना रोटी मेरे लिए आप लेकर आ गए, तो बताओ आपने सही किया गलत? मैंने आपसे मांगा था कि मेरे लिए कुछ रोटी तोड़ कर लाइए, आपने इतने रोटी मेरे लिए तोड़ के लाया, तो सही किया कि गलत? बताओ जल्दी।
मैंने कुछ रोटी मांगा, उसमें से एक रोटी में से कुछ तोड़ के टुकड़ा मैंने मांगा, आपने सही किया या गलत? सही किया। चलो अब दूसरे स्टूडेंट को मैं कहता हूं कि जाओ उसमें से कुछ रोटी तोड़ के लाओ। वो गया और इतना रोटी तोड़ के इधर से लेके आ गया। बताओ उसने सही किया या गलत? उसने सही किया या गलत? उसने भी सही किया। हम तो कहें रोटी तोड़ के लाने के लिए, रोटी तो दोनों ने लाया है। हाँ वो अलग बात है कि घी के साथ ले आया है, लेकिन रोटी लाया ना भाई। हम रोटी कहे थे, वो रोटी लाया ना। बात आ रही समझ में? हम रोटी बोले तो वो रोटी लाया कि नहीं? जो मुझे चाहिए था वो लाया कि नहीं? लाया, तो बिल्कुल सही है। समझ में आ रहा है? यानी दोनों सही है। अब कहने का मतलब यहां पर क्या था कि ये जो समझ लीजिए, इसको मैं एक बार थोड़ा सा मिटा देता हूं। देखो पहले तो हमने बनाया डायग्राम कि सभी किताब पेन है, तो सभी किताब को घेर के पेन के अंदर रख दिया। अब कहता है कुछ पेन स्याही है, तो कुछ पेन स्याही है। देखो ये रोटी घी का काम कर रहा है, ये किताब घी है, ये पेन जो है रोटी। ये पूरा रोटी ये था, लेकिन रोटी में कुछ भाग घी भी लगा हुआ है। बात आ रहा है समझ में? अब कह रहा है कि कुछ पेन स्याही है। कुछ पेन क्या कहा जा रहा है? स्याही। तो कुछ पेन स्याही, तो यानी कि कुछ रोटी हम तोड़ के लाने के लिए कह रहे हैं। तो एक आदमी गया घी से हटा के भी, यानी किताब से हटा के भी ला सकता है इतने तोड़ के। ये भी जो लाया वो भी पेने है। ऐसा नहीं कि पेन का एरिया नहीं है, ये पेने का एरिया है, लेकिन ये थोड़ा सा है कि यहाँ घी लगल है, मतलब ये किताब भी आ जा रहा है। बात है समझ में? यानी कुछ पेन स्याही यहां भी पेन घेराया है, यहां भी पेन घेराया है, लेकिन दूगो कंडीशन होगा, जैसे रोटी तोड़ने वाला में हुआ। पूरा पूरा दिमाग में आ रहा है बात? बोलिए जरा, पूरा दिमाग में आ रहा है बात ना? चलो अब पूरा पूरा बात दिमाग में आ रहा होगा, तो एक बात अब समझाते हैं। अब निष्कर्ष का चुनाव करना है। निष्कर्ष का, कुछ पेन स्याही है, दूसरा कह रहा है कुछ स्याही पेन है, तीसरा कुछ पेन किताब है, तीसरा कुछ किताब स्याही है। चलो पहला के बारे में बोलो, कुछ पेन स्याही है। देखना, निष्कर्ष सत्य वही होगा जो 100% सत्य होगा। निष्कर्ष सत्य वही होगा जो 100% सत्य होगा। सुनिएगा, तो कुछ पेन स्याही है, तो देख लेना यहां पेन और स्याही है मिला हुआ, यहां भी पेन और स्याही यहां से भी आ जाएगा। पहला तो 100% सही है। दूसरा आते हैं, कुछ स्याही पेन है, कुछ स्याही भी पेन है, कुछ स्याही भी पेन है, दूसरा भी सही है। अगला है कि कुछ पेन किताब है, हाँ कुछ पेन का भाग किताब है, ये भी सही है। तीसरा कहता है कुछ किताब स्याही है, तीसरा कहता है कुछ किताब स्याही है। चौथा है, सॉरी चौथा निष्कर्ष के बारे में बोलो, कुछ किताब स्याही है, सही या गलत? सही या गलत? यही मामला फंसेगा और एक कहानी, अब लास्ट कहानी यहीं पर सुनाएंगे, फिर खत्म। और नहीं वाला तो सारा निष्कर्ष इसमें गलत हो जाएगा। कुछ किताब स्याही है, सही या गलत? दोस्तों ध्यान देना,
दोस्तों ध्यान देना, यह कह रहा है कि कुछ किताब स्याही है। तो आप कहते हैं कि सर देखिए ना, कुछ किताब स्याही है, यहां से देख के बताइए है कि नहीं, है कि नहीं। आप कहते हैं ना कि हाँ हाँ, आपको यहीं से लगता होगा कि सही है, यहीं से ना लगता है सही। कुछ किताब स्याही है, ये कुछ किताब स्याही यहां से आपको सही लग रहा है ना, जिनको भी सही लग रहा है वो यहीं से लग रहा होगा, कुछ किताब स्याही। और हमारे कुछ भाई ऐसे होंगे कि कहते होंगे नहीं सर, यहां ना आप देखिए, यहां तो देखिए, यहां तो देखिए कि कुछ किताब स्याही है सर, किताब स्याही में नहीं सटा हुआ है, आप यहां से भी हमें तो दिखाइएगा। यानी ये बात जो है विवाद वाला बात हो गया। 100% बात इसका भी सही नहीं है, इसका भी नहीं। काहे कि ये भी अपना दावा करता है कि कुछ किताब स्याही है, ये कहता है देखिए ये भी सबूत दिखा रहा है। ये कथन आपका सबूत है, आप जज हो, आपको फैसला करिएगा तो दोनों वकील के ना सुनिएगा, उधरों वाला के इधरों वाला के ना। और जब दोनों का लग रहा है सही तब तक फैसला सही नहीं सुना सकते आप, कोई एगो तो गलत होगा। लेकिन इसमें दोनों जो है अपना पावर दिखा रहा है, कह रहा है कि देखिए यहां से हम दिखाते हैं, यही तो आपका सबूत है ना, आप इसी को देखकर ना जज साहब फैसला करते हैं। देखिए कुछ स्याही किताब है तो तुमको लगा ये बात सही, आई कहता है बताइए तो कोई स्याही किताब है, तो आप कहो ना तू कह रहा है सही, तुम भी सही कह रहे हो। यानी कि ये मामला भी पेंडिंग रहेगा, ये तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख होगा, न्याय नहीं मिलेगा जज साहब। यानी ये पूर्णतः सत्य नहीं है, और जब पूरी तरह सत्य नहीं है तब फैसला मत सुनाइएगा, इसलिए अभी गलत रहेगा। बात आ रहा है समझ में, अभी गलत रहेगा। लेकिन आइदर का केस कब बनता है, या तो निष्कर्ष 1 या निष्कर्ष 2 सही होगा, तो ऑप्शन सी मारा जाता है। इसके लिए अभी हम बताएंगे, यहीं पर बनेगा वो कहानी। पहले इतना बात आप समझ गए हैं, एक बार बोल दीजिए, जरा लाइक तो दबा दीजिए भैया। मुझे उम्मीद है कि आज तक आपने जैसे पढ़ा होगा सबसे अलग मैं पढ़ाया हूं। डायग्राम विधि तो यही है, सब लोग डायग्रामे से पढ़ाते हैं, लेकिन आपके दिमाग में कैसे एडजस्ट करना है बातों को, ये हम जानते हैं। और हाँ, मुझ पर भरोसा है तक केवल आप एकदम इत्मीनान से खाली पढ़िए, तब देखिए ना कि कैसे आप सीख जाते हैं सब चीज। बढ़े आगे। अब चलिए चला, सारा यही कहानी रहेगा, ठीक ना, सब यही कहानी रहेगा, पूरा कहानी यही रहेगा। और ये देखो पूरा कहानी तो यही रहेगा। अब देखो एक निष्कर्ष देखो, एक निष्कर्ष देखो। कुछ किताब स्याही है, दूसरा कह रहा है कोई किताब स्याही नहीं है। हमारे सामने दो निष्कर्ष हैं, कथन हमारा यही है कुछ किताब स्याही है। याद रहे ये जो कथन है ना, ये आपका गवाह है, यही आपका सबूत है, और आप है जज। और ये दो वकील है, एगो झूठा वकील होगा, एगो सच्चा वकील होगा। कहानी पूरा समझ में आ रहा है? चला पूरा कहानी समझ में आ रहा है ना? एक बार अगर इसे हम मिटा कर बनाए तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं जानबूझ के मिटा दिया हूं। सुनो, ये क्या है? ये गवाह और सबूत है। एक जज जब भी फैसला सुनाएगा, एक जज जब भी फैसला सुनाएगा तो उसके पास सबूत होना चाहिए, उसके सामने गवाह होना चाहिए, उसी के आधार पर जज फैसला सुनाता है। सभी किताब पेन है, कुछ पेन स्याही है, और ये दो वकील होते हैं, इसमें कोई एक सही होगा, कभी दोनों हो सकता है, कभी दोनों गलत हो सकता है। ध्यान देना एक बात, यहां सभी किताब पेन है तो आप क्या इसे डायग्राम बनाते हैं? ये पूरा किताब लिखते हैं, और सभी किताब, ये पूरा किताब पेन है, सभी किताब पेन है, सभी किताब पेन है। अब कहता है कुछ पेन स्याही है, कुछ पेन स्याही है, ये पेने में से कुछ भाग क्या है? स्याही है। तो ऐसे भी हो सकता है, रोटी वाला कहानी याद करना, ये भी तब पेने के पार्ट है,
कुछ पेन स्याही है, दोनों तरीके से हो सकता है। काय कि पेन जो था रोटी था, किताब घी था। हाँ, तो रोटी सुखलो खा सकते हैं, घी लगलहवा भी खा सकते हैं। अब आते हैं निष्कर्ष पर। मान यही आपका सबूत है, इसी को देखकर आप फैसला कर सकते हो। पहला वकील कहता है कि जज साहब चलिए आपको दिखाते हैं कुछ किताब स्याही है। ये कहा कुछ किताब स्याही है, तो तुम कहोगे कि कैसे? तो ये कहता है कि चलिए ना हम आपको दिखाते हैं, आपके सामने सबूत पेश है ना, कुछ किताब स्याही है। कहता है कि देखिए कुछ किताब स्याही है। तो तुमको लगा कि हाँ बात सही है कह रहा है, गए आप इसको सही कर दिए कि तुम सही बोल रहे हो। तैसे ही दूसरा वकील कहता है कि ऑब्जेक्शन योर ऑनर, फैसला सुनाने से पहले मैं आपसे कुछ दरखास्त करना चाहूंगा। तो आप कहिएगा इजाजत है। अब कहेगा कि चलिए हम आपको बताते हैं फैसला सुनाने से पहले कोई किताब स्याही नहीं है। उसकी बात में आप कैसे भरोसा कर लिए? कोई किताब स्याही नहीं है, हम आपको दिखाते हैं। तो आप कहिएगा कि क्या सबूत है आपके पास, जरा दिखाइए। ये कहता है कि आइए यहां देखिए जरा, कोई किताब स्याही है, कोई किताब स्याही नहीं है। आप कहें कि तू सही कह रहे हो, ये कैसे हो सकता है? दोनों में से एक के बात होगा, कुछ किताब स्याही होगा तो कोई किताब स्याही नहीं, ये बात गलत। और जब ये बात सही होगा कि कोई किताब स्याही नहीं है, तो फिर कुछ किताब कैसे स्याही हो सकता है? तब तो ये गलत। सोचो, अगर मान लो कोई एक ऐसा अपराधी हो और आप जज हैं, मैंने पहले कहा कि आप जज हैं, यहां एक ऐसा अपराधी है और दो वकील है। उस अपराधी को सिद्ध करने में एक कहता है कि यह गुनहगार है, इसने हत्या की है, और एक वकील कहता है कि नहीं इसने हत्या नहीं की है। एक वकील कहता है कि चलिए हम आपको दिखाते हैं कि इसने हत्या किया है। कहेगा कि चलिए आइए देखिए इसने हत्या किया है, यानी कुछ किताब स्याही है। आपको उसका बात भी सही लगता है। और दूसरा वकील कहता है कि इसने हत्या नहीं किया है, ये बात भी सही लगता है। ये दोनों बात कैसे हो सकता है? तो आप एक फैसला करेंगे, आपके दिमाग में यह बात आएगा कि दोनों में से एक को कोई सही होगा, लेकिन दोनों में से एक कौन सही होगा ये आप फैसला नहीं कर पाएंगे इतना में। तब तो तारीख दे दिया जाता है ना कि और गवाह लेकर आओ और सबूत लेकर आओ, फैसला नहीं हो पा रहा है, तारीख दे दी जाती है। दोस्तों, यानी कि जब दोनों वकील साबित कर रहा है, एक कह रहा है कि इसने हत्या नहीं किया है, एक कह रहा है इसने हत्या किया है, आपको दोनों का बात सही लग रहा है, तो दोनों चीज कैसे हो सकता है? या तो वो हत्या किया होगा, तो हत्या नहीं किया है बात गलत हो जाएगा, और हत्या नहीं किया होगा तो हत्या करने वाला बात गलत हो जाएगा। यानी दोनों में से एक ही सही होगा। यानी जब इसी तरह का निष्कर्ष हो कि एक जगह से सही हो रहा हो और दूसरा वहां से यहां से ये गलत हो जा रहा हो, और जहां से ये सही हो रहा है कि कोई किताब स्याही नहीं, यहां से ये सही हो गया लेकिन यहां से ये गलत हो जाएगा, तो जहां से वो सही हो रहा है दूसरे जगह से गलत है, जहां से पहला सही हो रहा है वहां से दूसरे जगह से वो गलत हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में निष्कर्ष या तो निष्कर्ष एक या निष्कर्ष दो सही होगा। निष्कर्ष एक या निष्कर्ष दो सही होगा। और हमेशा ये ऑप्शन सी में दिया जाता है। आपको कहेगा कि पहला सही होगा तो एक मारना है ऑप्शन, दूसरा सही होगा तो दो मारना है, तीसरा सही आइदर का केस, हाँ कहेगा कि आंसर सी तब करिएगा यदि या तो निष्कर्ष एक या दो सही होगा। बात है समझ में? और चौथा तब करना है जब दोनों गलत होगा, पांचवा तब करना है जब दोनों सही होगा। समझ में आया है आइदर का केस की नहीं? जब कहे कि कुछ किताब स्याही है और अगला कह दे कोई किताब स्याही नहीं है। क्वेश्चन कहेगा कि ये आदमी हत्यारा है और कहेगा कि एक हत्यारा नहीं है, कहेगा कुछ लड़का चोर है और कहेगा कोई लड़का चोर नहीं है। अब डायग्राम दो तरह से बनना चाहिए, एक जगह से होना भी चाहिए, एक जगह से नहीं भी होना चाहिए, तभी होगा। आ गया है ना समझ में? बोलना ईमानदारी पक्का ना? आज लगा है कि सबसे अलग कुछ पढ़ाया गया। चलिए तो बहुत बहुत धन्यवाद। अब सुनो, लेकिन अगर एक ही निष्कर्ष रहता और निष्कर्ष कुछ दूसरा रहता ना,
इसको विरोध करने वाला निष्कर्ष नहीं रहता, इसको विरोध करने वाला निष्कर्ष नहीं रहता, तभी गलत हो जाता। अभी इसको हम गलत नहीं किए थे, दोनों में से दो सही, दो निष्कर्ष था, तो या तो एक या दो सही होगा, लेकिन एक रहता कि कुछ किताब स्याही है, दूसरा कुछ और दे देता कि कुछ किताब पेन है, कुछ किताब पेन है। और एक बात हमेशा याद रखना कि निष्कर्ष वो होगा जो 100% सत्य होगा। तो देखो, अभी अगर ये दो निष्कर्ष हैं तो आप क्या कहोगे? कुछ किताब स्याही है, और इसी को विरोध करने वाला तो नहीं ना है, ये कहा कि कुछ किताब स्याही है। अब एगो ऐसा रहता कि कोई किताब स्याही नहीं है, तब वो इधर का केस होता, इसी निष्कर्ष का विरोध करता। जैसे एक वकील कह रहा है हत्यारा है, दूसरा कह रहा है नहीं, इसमें कोई हत्यारा नहीं है। इसमें है कि कुछ किताब स्याही, तो कुछ किताब स्याही, यहां से तो स्याही लग रहा है सही, लेकिन यहां से नहीं हो रहा है, तो पूर्णतः सही नहीं है, तो गलत। दूसरा है कि कुछ किताब पेन है, हाँ, पूरा किताब जब पेन है तो कुछ किताब भी पेन होगा। आपको आम वाला कहानी याद आ गया होगा, आ गया कि नहीं? आ रहा समझ में? और ऐसा भी ये निष्कर्ष ना होके सिर्फ ऐसा लिखा रहता, कोई स्याही पेन नहीं है, पेन नहीं है, तो भी बोलिए पहला सही कि गलत? पहला सही कि गलत? चलिए, आपको पता चल गया होगा कोई स्याही पेन नहीं है, तो कोई स्याही पेन यहां से नहीं है, लेकिन यहां से तो है, यानी पूर्णतः सही नहीं है, तो गलत। निष्कर्ष वो होगा जो 100% सत्य होगा। तो दोस्तों, आज की क्लास हम यहीं तक रखेंगे, और आपको क्या करना है, खुद से छोटे छोटे कुछ सवाल बनाने, क्योंकि आज जैसे हम पढ़ाए हैं, आपको हमेशा 3 बातें को याद रखना है। एगो रोटी वाला कहानी, एगो आम वाला कहानी, और एगो वकील वाला कहानी, है ना, जो एक जगह एक वकील फंसाता है और एक बचाता है, और दोनों जब सही लग रहा हो और दोनों गलत भी लग रहा हो, तो एक ही चीज होगा, या तो पहला सही होगा या दूसरा, तो इधर का केस हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू, लव यू, और मिलते हैं फिर कल के क्लास में।